Good morning 10th class. Today we will going to learn about modern form of money. Okay, yesterday we have discussed about the money we use as a medium of exchange to avoid the problem of barter system and to remove the problem of double coincidence of wants. Okay, in modern form as you know, जो आप लोग यूज़ करते हैं, हम सभी यूज़ करते हैं जब भी हम कोई चीज़ बाय करने जा रहे हैं तो क्या चीज़ हमें देनी पड़ती है। तो किस फॉर्म में है आज की मनी? इन द फॉर्म ऑफ पेपर मीन्स नोट्स एंड करेंसी मीन्स करेंसी जो हमारी है इन पेपर एंड कॉइन्स. ओके, एंड डिमांड डिपॉजिट इज़ ऑल्सो नोन एज a form of money. Let's discuss. Earlier time precious metal coins were used, okay, as a medium of exchange like gold and silver. Okay, nowadays we use different type of money. Our currency modern form of money include paper notes and coins held by the public. Okay, and demand deposit of कमर्शियल बैंक. व्हाट इज़ डिमांड डिपॉजिट? जब भी किसी के पास कोई एक्स्ट्रा मनी होती है तो बैंक उनको ये फैसिलिटी देता है कि यू कैन डिपॉजिट यू कैन ओपन अ सेविंग अकाउंट एंड डिपॉजिट मनी इन बैंक. ओके, और फिर जब कभी भी आप बैंक उस डिमांड डिपॉजिट पे आपको क्या करता है, इंटरेस्ट भी देता है. ओके, और फिर जब भी आपको कभी नीड होती है तो आप वो अमाउंट जो है बैंक से अपने यूज़ के लिए निकालवा सकते हैं. तो यानी कि आपने जो बैंक में डिपॉजिट किया उसको आपने अपनी डिमांड पे निकलवाया, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट. ओके, इन सिंपल टर्म आप बैंक में जो अमाउंट अपना डिपॉजिट कराते हैं उसको जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप उसको निकलवा लेते हैं. तो ये होता है डिमांड डिपॉजिट. ओके, ये भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में ही यूज़ होता है. और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी डजेंट हैव वैल्यू. इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती. जैसे पहले के तो जो कॉइन्स होते थे, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उनकी खुद की वैल्यू होती थी. लेकिन आज अगर पेपर को आप वैसे देखें तो उसकी वो एज अ पेपर ही है, लेकिन उसकी वैल्यू क्यों होती है? बिकॉज इट इज़ अथोराइज बाय द गवर्नमेंट. ये जो करेंसी है इट इज़ अथोराइज बाय गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय RBI, क्योंकि RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ही डिमांड और सप्लाई कि कितनी डिमांड करेंसी की है, कितनी सप्लाई करनी है, RBI इस चीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है. नन कैन रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट ऑल ओवर, मतलब ये एक्सेप्ट की जाती है ये फॉर्म ऑफ मनी. कोई इसको ये नहीं कह सकता कि नहीं ये फॉर्म ऑफ मनी हमारे जो है स्टेट में नहीं चलती है. यूज़ फॉर मेज़र ऑफ वैल्यू. आप कोई भी कमोडिटी अगर आप परचेज़ करते हो, आपने देखा कि आजकल हर चीज़ की वैल्यू मनी की टर्म में आपके उसके ऊपर MRP लिखा होता है. इट मीन्स कि उसकी वैल्यू किस टर्म में दी गई है, मनी की टर्म में दी गई है. ओके, I already discussed about the demand deposit. Okay, now what is check? A check is a paper instructing the bank. एक पेपर होता है जो इंस्ट्रक्शंस देता है बैंक को, क्या? टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन मेड. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर राहुल है, राहुल ने दीपक को 10,000 रुपीज़ देने हैं, ठीक है, और राहुल का बैंक में अकाउंट है. तो और जिस टाइम उसने अकाउंट ओपन करवाया तो बैंक ने उसको ये चेक बुक होती है, चेक आप लोगों को पता ही है, चेक बुक इशू की, ठीक है. फिर जब उसने उसको अमाउंट देना था, उसके पास कैश अवेलेबल नहीं था, तो उसने उस चेक पर अमाउंट और जिसको देना था उस पर्सन का नेम लिख के वो चेक जो है बैंक में डिपॉजिट करा दिया. तो उस पर्सन को दे दिया, तो वो पर्सन जाकर उस चेक को कैश करवा सकता है. तो उसके अकाउंट में से, राहुल के अकाउंट में से वो पैसे अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और दीपक के अकाउंट में वो जो है डिपॉजिट हो जाएगा. तो इस सिचुएशन में देखते हैं कि जब कैश अवेलेबल ना हो तो चेक भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है.
सो आगे का लोन की जो पॉलिसीज़ हैं बैंक की उसके बारे में डिस्कस करेंगे. टिल देन राइट डाउन दिस पॉइंट्स वी हैव डिस्कस टुडे. ओके.